एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं। हर अमावस्या को हरिद्वार के अंदर पितृदोष निवारण कार्यक्रम रखा गया है। तो जिसको भी किसी ने कोई पितृदोष बताया है या पितृदोष है या आपके कोई भी अड़चने हैं, कारोबार में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, पढ़ाई में अड़चने हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पितृदोष निवारण के लिए हर अमावस्या हमारा आयोजन हरिद्वार में होगा। उसमें आप नाम लिखा करके और लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या क्या अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी और उनका मुकाबला हम कैसे करें? क्या उपाय करें कि वो परिस्थितियां हमारे सामने ना आए? तो देखिए, मकर राशि वालों के लिए अभी बृहस्पति जो है पंचम स्थान में चल रहे हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान वाले कोई हैं जिनकी संतान होनी है, उनको भी अच्छा परिणाम मिलेगा। कोई कंपटीशन कर रहा है या कोई कहीं इंटरव्यू दे रहा है या कोई भी परीक्षा दे रहा है, उसके अंदर अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लाभ के स्रोत आपके अच्छे रहेंगे, मन आपका अच्छा रहेगा, भाग्य की वृद्धि होगी। और एक 15 मई के बाद में ये बृहस्पति आपके छठे स्थान के अंदर चले जाएंगे। तो छठे स्थान में जाने पर कुछ विवाद भी उत्पन्न होंगे, कुछ शत्रु भी बढ़ेंगे, तो कुछ शत्रुओं के साथ में समझौता भी होगा। धन के खर्चे होंगे, लेकिन वो धार्मिक कार्यों के अंदर, शुभ कार्यों के अंदर जो है आपके खर्चे होंगे, चाहे वो किसी का विवाह है, चाहे वो मकान का निर्माण है। और ये बृहस्पति पदोन्नति पदवृद्धि भी जो है आपके करवाएंगे और बाकी सारे काम बृहस्पति के अच्छे हैं, शुभ हैं। शनि आपके द्वितीय स्थान के अंदर स्थित हैं और ये शनि 1 अप्रैल तक यहाँ पर चले गए। 1 अप्रैल तक द्वितीय स्थान, वैसे तो शनि की 7.5 चल रही है, जो उतरती हुई 7.5 है, लेकिन 1 अप्रैल को ये 7.5 आपकी समाप्त हो जाएगी, उतर जाएगी। शनि की चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके पश्चात ये शनि आपको यश, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति और विजय ये आपको दिलवाएगा। लेकिन अगर कोई पढ़ने वाले होंगे तो अप्रैल के बाद में उनको सावधान हो जाना चाहिए। वो पढ़ाई के क्षेत्र में आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, हर कार्य को धीरे करने की प्रवृत्ति बन जाएगी, वो आपके लिए नुकसानदायी होगी। राहु आपके तृतीय स्थान के अंदर है। तृतीय स्थान का राहु अच्छा फल देता है, विजय देता है, नाम देता है, यश देता है, प्रतिष्ठा देता है। लेकिन पारिवारिक जीवन के अंदर ये कुछ विक्षेप उत्पन्न करता है और जो दैनिक व्यापार होता है उसके अंदर ये कुछ विक्षेप उत्पन्न करने वाला होता है। लेकिन 19 मई को ये राहु अपना राशि परिवर्तन करके द्वितीय स्थान के ऊपर आ जाएंगे। तो कुल में, कुटुंब में कुछ ना कुछ विक्षेप, कुछ ना कुछ जो है नुकसान ये जो है देने वाले होंगे। वाणी कटु हो सकती है, अपनी वाणी के द्वारा भी आप किसी को शत्रु बना सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको महीनेवार आपको राशिफल बताता हूं। 14 जनवरी से लेकर के और 14 फरवरी तक का जो समय है, इसमें आपके अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। और 12 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक का जो समय है, उसमें आपको धन की वृद्धि होगी, लेकिन कुटुंब के अंदर कुछ क्लेश भी होंगे। 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक आपको यश, प्रतिष्ठा और विजय की प्राप्ति होगी। अच्छे मित्र आपको प्राप्त होंगे और भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का जो समय है, इसके अंदर आपकी अच्छी ख्याति, यश, मान, प्रतिष्ठा आपके बढ़ेंगे। कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं, बड़ा वाहन भी आप ले सकते हैं। माता से अच्छा सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो 14 मई से और 14 जून तक का जो समय है, इस समय पर पढ़ाई में पढ़ने वालों को विशेष करके ध्यान रखना होगा, या जिसका बच्चा होने वाला है तो उस समय पर आपको पूरा सावधानी आपको रखनी होगी, वरना गर्भ विकृति हो सकती है।
14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक का जो समय है, इसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी। कोई भी अदालती कोई मामले चल रहे हैं तो उसके अंदर आपको विजय की प्राप्ति होगी। कोई रोग चल रहा है तो उसमें भी जो है आपको लाभ होगा, और कोई कर्जे अगर आपके चल रहे हैं तो उन कर्जों के अंदर भी कुछ मुक्ति आपको मिल सकती है। 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का जो समय है, ये पारिवारिक जीवन के अंदर कुछ उथल-पुथल ला सकता है। 2 पार्टनर यानी बिजनेस पार्टनर के बीच के अंदर ये विवाद थोड़ा-सा उत्पन्न हो सकता है। और 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का समय है, स्वास्थ्य के प्रति आपको जो है जागरूक रहना होगा, ध्यान रखना होगा। 16 सितंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक ये 3 महीने कंटिन्यू आपके लिए प्रगति के हैं। रुके हुए कार्यों को आप संपन्न करें और उसके अंदर लाभ लें। राजकीय लाभ भी आपको होगा, पद वृद्धि भी आपकी होगी और नई नियुक्ति भी आपकी जो है इस समय पर हो सकती है और लाभ के स्रोत आपके खुलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, 15 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक धन को संभाल के रखें। कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, देन-लेन ना करें, वरना उसमें जो है कोई चीटिंग, कोई धोखा, कोई दगा आपको हो सकता है। तो ये जानकारियाँ हमने आपको दी। बाकी और जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएँ अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं, वो जान कर के लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। हर अमावस्या को हरिद्वार के अंदर पितृदोष निवारण कार्यक्रम रखा गया है। तो जिसको भी किसी ने कोई पितृदोष बताया है या पितृदोष है या आपके कोई भी अड़चने हैं, कारोबार में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, पढ़ाई में अड़चने हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पितृदोष निवारण के लिए हर अमावस्या हमारा आयोजन हरिद्वार में होगा। उसमें आप नाम लिखा करके और लाभ ले सकते हैं।